तो बहुत दिनों के बाद सॉरी टाइम नहीं मिल रहा था। और चलिए शुरू करते हैं। चार चीज़ों के बारे में जानेंगे। मल्टीपल्स, जिसको हिंदी में गुणज कहते हैं। कॉफिशिएंट, गुणांक कहते हैं। फैक्टर, जिसे कारक या गुणनखंड कहते हैं। और फैक्टराइजेशन का मतलब होता है गुणनखंड करना। फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ कि किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। समझ गए? तो अभी हम जानेंगे इसके बारे में और इसके बारे में, यानी मल्टीपल और फैक्टर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 150 के सभी गुणनखंडों को लिखें। तो क्या करना होगा, पहले जो है 150 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और फैक्टराइजेशन करने से हमें उसके फैक्टर के बारे में पता चलेगा। यानी फैक्टराइज गुणनखंड करने पर उसके गुणनखंड के बारे में पता चलेगा कि किन किन संख्याओं से ये 150 कट जाएगा। तो आइए करते हैं। पहले इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, दूसरा क्या होगा, तीसरा, चौथा, और पांचवा, अब देखते हैं। 8 से तो नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, कटेगा 10 से। कितने बार में जाएगा? 15 बार। इसको हम फैक्टराइजेशन कर लिए। अब इसमें इससे हमको पता चल जाएगा कि किन किन संख्याओं से कटेगा। तो कटेगा, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 10 से, 15, 25, 30, 50, 75 और 150। हम किसी भी संख्या का गुणनखंड लिखने के लिए पहले उसको गुणनखंड करेंगे। ठीक, उसको हम अन्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। समझ चुके होंगे अब आप इसके आगे। अब इनके गुणनखंड मिल गए हमें। मतलब ये इसके कितने गुणनखंड होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मतलब ये 12 संख्याओं से कट जाएंगे। 150 जो है 12 संख्याओं से कट जाएगी। कहने का मतलब यहाँ समझिएगा कि ये संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये इसका गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। और ये जो है इन संख्याओं का मल्टीपल है। गुणज। ठीक, ये जो है 150 जो है इन संख्याओं का गुणज है। और ये संख्याएं जो है इसकी गुणनखंड यानी फैक्टर है। एक बार फिर से, ये इन सभी संख्याओं से 150 कट जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सभी संख्याएं 150 की गुणनखंड है, मतलब फैक्टर है। और ये 150 जो है इन सभी संख्याओं का मल्टीपल है, गुणज है। देखिए 150 जो है एक का कितना मल्टीपल है, मतलब 150। ये कितना मल्टीपल है? 75वां मल्टीपल है। 2 का 75वां मल्टीपल है। 3 का कौन सा मल्टीपल है? 50वां मल्टीपल है।
5 का कौन सा मल्टीपल है? 30वां मल्टीपल है। 6 का कितना मल्टीपल है? ये 25वां मल्टीपल है। 10 का 150 कौन सा मल्टीपल है? 15वां मल्टीपल है। 15 का 150 कौन सा मल्टीपल है? 10वां मल्टीपल है। कहने का मतलब इन संख्याओं, एक को 150 बार गुना करने पे 50 आएगा, 2 को 75 बार गुना करेंगे तो 2 को 75 से गुना करेंगे तो ये आएगा 3 को 50 से। इसी तरह 150 जो है 25 का कौन सा गुणज है? छठा गुणज है। ठीक, उसी प्रकार 150 जो है 30 का कौन सा गुणज है? 5वां गुणज है। तो 50 जो है 150 जो है 50 का कौन सा गुणज है? तीसरा। और 75 का कितना गुणज है? दूसरा मल्टीपल है। और 150 का कौन सा मल्टीपल है? पहला मल्टीपल है। मतलब कहने का मतलब एक का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 150 आ जाएगा। इसी प्रकार किसी भी संख्या का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो उस संख्या में 150 ये आ जाएगी। कहने का मतलब ये है, समझ चुके होंगे। कोई भी ये संख्या इन संख्याओं का गुणज है, लेकिन ये सभी इस संख्या के गुणनखंड का फैक्टर है। ठीक, अब आगे चलते हैं। याद रखिएगा, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी संख्या को अन्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना, जैसा कि यहाँ किया गया है। उसके बाद उसके फैक्टर के बारे में हमको पता चल जाता है, उसके गुणनखंड के बारे में पता चल जाता है कि वो संख्या किन किन संख्याओं से कट जाएगी। ठीक, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 128 के सभी कारकों को लिखें। चलिए, लिखने के लिए पहले 128 को हमको गुणनखंड करना पड़ेगा, यानी अन्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखना पड़ेगा, जिससे हमें उसके फैक्टर के बारे में पता चल जाएगा। तो लिखते हैं, पहले 1 से शुरू करते हैं। फिर क्या होगा? फिर 3 से तो नहीं कटेगा, 4 से। ठीक, 5 से तो नहीं जाएगा, 6 से भी नहीं जाएगा, 8 से। ठीक, यानी अब इसके बाद अब आगे भी नहीं जाएगा। 10 से, 11 से भी नहीं, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं, 14, 15, 16 से जाएगा। 16 से जाएगा तो बताइए, 16 से 8 बार में ही जाएगा, फिर तो वही लिख देंगे हम, इसका कुछ मतलब ही नहीं बनेगा। इसलिए यही सब इसके कारक हो जाएंगे। तो 128 के कौन कौन से कारक हो जाएंगे? पहले तो 1 होगा, 2 होगा, इसके बाद 4 होगा, 8 होगा, 32 होगा, 16 होगा, 64 होगा और 128 होगा। जैसे कि मैंने बताया है, ये सभी इसके क्या है? ये संख्या इसकी क्या है? गुणज है। लेकिन ये सारी संख्या इसकी क्या है? गुणनखंड है, कारक है, गुणनखंड है। ठीक, मतलब फैक्टर है। 128 इन संख्याओं का गुणज है, और ये संख्या 128 की गुणनखंड है। 128 जो है 1 का कौन सा गुणज है? मतलब कि 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा। 2 का कितनी गुणज है? मतलब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा। 4 का कितना गुणज है? 128, मतलब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा। 8 का पहाड़ा कितनी बार, 8 का कितना कौन सा गुणज है? मतलब 8 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 128 आएगा। यही 32 का कौन सा गुणज है? 128, मतलब कि 32 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो हम 128 आएगा। 16 का कौन सा गुणज है?
मतलब 16 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 128। उसी प्रकार 64 का कौन सा गुणज है ये? 64 का दूसरा गुणज है, मतलब 64 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो। उसी प्रकार 128 का ये कौन सा गुणज है? 128 पहला गुणज है, मतलब 128 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 128 आ जाएगा। ठीक, अब समझ चुके होंगे गुणज और गुणनखंड और गुणनखंड करना क्या होता है। और रह गया ये कोएफिशिएंट गुणांक, इसको बस ध्यान रखिएगा, आगे इसके बारे में मिलेगा तो समझ जाइएगा। तो चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा और कुछ बता देते हैं, जैसे विभाजन नियम। विभाजन नियम, ठीक, देखते हैं पहला 2 का विभाजन नियम। मतलब कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कैसे पहचाने? तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या के इकाई अंक बस किसी संख्या का हमको इकाई अंक देखना है, यानी उसका लास्ट वाला अंक देखना है। अगर दो से कट जाए तो वो पूरी संख्या दो से कट जाती है, दो से विभाजित हो जाएगी। ठीक, एग्जाम्पल लेते हैं, बताइएगा कौन सी संख्या 2 से कटेगी। इसमें इकाई अंक 1 है, इसमें इकाई अंक 2 है। ठीक, दो 2012 का इकाई अंक 2 है, जो 2 से कट जाएगा, इसलिए 2012 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन 2011 का ये 1 है, एक तो 2 से कटेगा नहीं, इसीलिए ये संख्या विभाजित नहीं होगी। एक और चीज़ कि अगर इकाई